शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और नहायत ही आसान गुड़ वाले चावल की रेसिपी। गुड़ वाले चावल किस तरह से बना जाते हैं, क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, कौन सी कम, ये तमाम बातें आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और गुड़ वाले चावल बनाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है जी गुड़, जो कि हमारे पास हाफ केजी यानी कि आधा किलो है। और इसको हमने जी कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो गुड़ जो है आपने इसी तरह से छोटे पीसेस में कट कर लेंगे तो इसको आपको मेल्ट करने में बहुत कम टाइम लगेगा। इसमें पानी शामिल कर लेंगे जो कि हमारे पास 2 गिलास के करीब है। पानी शामिल हमने कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से देख सकते हैं गुड़ जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसकी हमने किसी भी किस्म की चाशनी नहीं तैयार करनी, बस आपने गुड़ को अच्छी तरह से पानी में जो है वो हल करना है, मेल्ट कर लेना है हल्की फ्लेम रखते हुए, और साथ से मिक्स करते भी जाइएगा। और आपने जो है वो हल्की फ्लेम रखते हुए गुड़ को जो है पानी में अच्छी तरह से हल करना है, यानी कि मेल्ट कर लेना है। अब जी माशाल्लाह से गुड़ अच्छी तरह से पानी में हल हो चुका है। तो इस स्टेज पर ये जो हमने गुड़ का सीरम बनाकर तैयार किया है इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ले लिया है जी हमने एक प्यारा सा बर्तन और इसमें शामिल कर लेंगे हाफ कप घी। अगर आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। तो अब घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे जी हरी इलायचियाँ 3 से 4 अदद, जिनका मुँह खोल लिया है। इसके अलावा 4 अदद हमने लौंग भी शामिल कर लिए हैं। इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे जी सौंफ। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो इनका टेस्ट है वो घी में भी चला जाए। कुछ ही सेकंड्स होने के बाद देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पर जो हमने गुड़ का सीरम बनाकर तैयार किया था वो हम इस स्टेज पर शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपने इसको छन्नी की मदद से छान लेना है ताकि जो भी इसमें लम्स वगैरह थे ना गुड़ में, क्योंकि वो इसके सीरम में भी होंगे, तो इसलिए वो जब छान कर लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सीरम। इस तरह से देख सकते हैं जितने भी लम्स थे ना इसमें वो छन्नी में रह चुके हैं। तो इस तरह से आपने भी इसको सीरम को छान कर ही ऐड करना है। ये जो गुड़ का हमने सीरम ऐड किया है ना, इसके साथ ही आपने इसमें चावल भी शामिल करने हैं। चावल को हमने 20 मिनट पहले भिगो के रखा था पानी में और पानी को डिस्कार्ड कर लिया है। चावल इसमें शामिल करेंगे और चावल भी हमने हाफ केजी यानी कि आधा किलो लिए हैं। चावल भी हमने शामिल कर लिए हैं जी। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यकीन माने ये गुड़ वाले चावल इतने आसान तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आपने एक दफ़ा से बना लिया इस तरीके से गुड़ वाले चावल को तो यकीन करें आप अपने पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। अब जी हमने ऊपर से कवर कर लिया है 5 मिनट तक। 5 मिनट हो जाने के बाद देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चावल भी माशाल्लाह से कितने फूल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस कर लेंगे तो इससे आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। मीठे को बैलेंस देने के लिए हमने 1 से 2 चुटकी के करीब इसमें नमक शामिल कर लिया है। इससे एक तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा आपको एक तरह हैवी मीठा हो जाता है ना, वो नहीं लगेगा। मैक्सिमम 2 मिनट तक हमने दोबारा से कवर कर लिया है और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल हल्का हल्का पानी रह चुका है, बिल्कुल लाइट लाइट सी इसमें बुलबुलियाँ सी आ रही हैं। तो अब ये स्टेज होता है जी चावलों को दम लगाने का। तो इसके साथ जब दम लगाएंगे तो इससे पहले हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी शामिल करेंगे। नारियल ले लिया है जिसको हमने काट लिया है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल करिएगा। इसके अलावा आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें किशमिश शामिल कर रहे हैं, कुछ मूंगफली शामिल कर लेंगे और ये तमाम ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हल्का हाथ रखते हुए मिक्स कीजिएगा क्योंकि चावल जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए टूटे नहीं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद जी अब हम लगाएंगे इनको दम। ऊपर से कवर कर लेंगे। स्टार्टिंग के 3 मिनट जो है वो हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे और उसके बाद हम बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम रखते हुए चावलों को दम लगाएंगे और चावलों को 15 मिनट तक दम लगाएंगे। और अगर आपको लगता है कि जिस बर्तन में आपने चावलों को दम लगाया है वो इसकी नीचे वाली तय बारीक है, पतली है, तो इसके नीचे आप तवा रख सकते हैं। लेकिन जो हमने बर्तन लिया है उसका जो तय है वो नीचे वाला मोटा है, तो इसलिए हमने तवा नहीं रखा
और ऊपर कोई वजनी सा बर्तन या कुछ भी आप रख सकते हैं ताकि दम जो है वो चावलों में अच्छी तरह से लगे। तो लीजिए माशाल्लाह से 14 से 15 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम लगाए हुए और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि पूरा किचन जो है खुशबू से महक रहा है। अब हम एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से चावल खिला खिला और बेहतरीन किस्म का खुशबूदार सा बनकर तैयार हुए हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से ये मज़ेदार से गर्मा गर्म गुड़ वाले चावलों को डिश आउट करते हैं। आपने ज़रूर से ट्राई करना है, यकीन करें ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स दी हैं जिन्हें आपने ज़रूर से फॉलो करना है। और यकीन मानिए गुड़ वाले चावल इतने जायके वाले बनकर तैयार हुए थे कि हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और यकीन करें जिसने भी मेरे घर में खाया इन चावलों को मुंह से निकला वाह खा के मज़ा ही आ गया। आपने भी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है और अपना राय देना बिल्कुल नहीं भूलना है कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी आपको अच्छी लगी है, रेसिपी को थम्स अप दीजिएगा और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप इसको दावत में बना सकते हैं या फिर ये सर्दी का मौसम है जिसमें गुड़ वाले चावल जो है वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप इस तरह से गुड़ वाले चावलों को ज़रूर से बनाइएगा। इंशाल्लाह से इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखना है जी आपने ढेर सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।